नमस्कार दोस्तों, भारत एक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हादसे के बारे में जो भारत के इतिहास में शायद सबसे बड़ी ट्रेजेडीज में शामिल हो चुका है। ये एक ऐसा प्लेन क्रैश है जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक वार्निंग साइन बन गया है। पहली बार बोइंग का सबसे एडवांस्ड और सेफ माना जाने वाला प्लेन 787 ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ है। बोइंग के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब उनका फ्लैगशिप एयरक्राफ्ट इतने भयानक तरीके से गिर गया है। ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं, ये उस हॉस्टल के हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, कुछ अपना शिफ्ट पूरा करके रेस्ट कर रहे थे। अचानक से एक बोइंग 787 आता है जिसमें भारी मात्रा में फ्यूल होता है और एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। हर तरफ चीख पुकार, अफरा तफरी और तबाही का मंजर छाया होता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश अपडेट। 240 पैसेंजर्स इस क्रैश में अपनी जान गंवा चुके हैं। सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे हैं, एक इंडियन नेशनल और एक ब्रिटिश नेशनल। 75 लोग जो उस मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए थे, उनकी मौत हो चुकी है। 45 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनमें से कई अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। ये संख्या सिर्फ एक नंबर नहीं है, हर एक के पीछे एक जिंदगी है, एक सपना था, एक परिवार था। जितना मैं इस हादसे के बारे में पढ़ता हूं, उतना ही मेरा दिल भारी होता जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि अगर हम पिछले कुछ महीनों का पैटर्न देखें, तो बोइंग एयरक्राफ्ट्स बार-बार किसी न किसी वजह से हेडलाइंस में रहे हैं। दिसंबर 29, 2024 को साउथ कोरिया की जेजू एयर फ्लाइट 2216 क्रैश हुई थी। उसमें 94 लोगों की जान चली गई थी। बोइंग ने एक फॉर्मल स्टेटमेंट दिया था, "वी आर सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड", पर आज तक उस क्रैश का असली रीजन सामने नहीं आया। कुछ लोगों का कहना था कि इंजन में बर्ड्स आ गए थे, जिससे इंजन फेल हुआ। ब्लैक बॉक्स से भी कोई सॉलिड कंक्लूजन नहीं निकल पाया। इसके बाद भी 2024 में बोइंग के कई एयरक्राफ्ट्स में मैलफंक्शंस, इमरजेंसी लैंडिंग्स और सिवियर टर्बुलेंस के केसेस आए। हर कुछ हफ्ते में कोई ना कोई इंसिडेंट न्यूज में होता है। कहीं प्लेन स्किड करता है, कहीं कैबिन प्रेशर फेल होता है, कहीं मिड एयर प्रॉब्लम्स। बोइंग के एयरक्राफ्ट्स पर सवाल उठना शुरू हो चुका है। और अब आइए बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने बोइंग के सिस्टम के अंदर की सच्चाई सबके सामने रखी थी, जॉन बार्नेट। जॉन बार्नेट ने 30 साल तक बोइंग में क्वालिटी मैनेजर के रूप में काम किया। 2019 में उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने खुलकर कहा कि बोइंग के एयरक्राफ्ट्स में सब स्टैंडर्ड पार्ट्स यूज किए जा रहे हैं। इंजीनियर्स को सेफ्टी की चिंता छोड़कर सिर्फ प्रोडक्शन और डेडलाइन के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। जो पार्ट्स बोइंग 787 में इंस्टॉल किए जा रहे थे, उनकी क्वालिटी घटिया थी। उन्होंने ये भी बताया था कि इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम फ्लाइट के दौरान फेल हो सकता है। उनकी बातों से बोइंग के स्टॉक्स गिर गए, कंपनी को $मिलियन का नुकसान हुआ। लेकिन कुछ साल बाद जॉन बार्नेट अपने घर में अकेले एक सस्पिशियस कंडीशन में मरे हुए पाए गए। पुलिस ने कहा कि उन्होंने खुद को गोली मार ली। उनकी फैमिली ने बोइंग पर केस किया है और कहा है कि उनको कांस्टेंट हरासमेंट और मेंटल टॉर्चर दिया गया था जब उन्होंने सेफ्टी कंसर्न्स रेस किए थे। आज जब भारत में बोइंग 787 क्रैश हुआ है, तो जॉन बार्नेट की बातें एक बार फिर से सामने आ रही हैं। क्या उनकी वार्निंग सच साबित हो रही हैं? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारत के पास बोइंग और एयरबस का ऑल्टरनेटिव है? क्या हम अपने कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स खुद बना सकते हैं? अभी तक हम कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं वेस्टर्न वर्ल्ड पर। या तो यूरोप से प्लेन्स आते हैं या अमेरिका से। हमारे पास ना कोई इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है, ना ही कोई पॉलिसी जिसमें हम अपना एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम डेवलप कर सकें। चाइना ने बोइंग के ऑल्टरनेटिव्स पर काम शुरू कर दिया है। उनका C919 एयरक्राफ्ट अब कमर्शियल टेस्ट्स पास कर चुका है। वो बोइंग और एयरबस पे अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं और भारत को भी अब इसी दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। ये प्लेन क्रैश सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। हमारा एविएशन सिस्टम इंपोर्टेड है, अकाउंटेबिलिटी इंपोर्टेड है, और जब कुछ गलत होता है तो हम बस कंडोलेंसेज एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये अप्रोच अब बदलनी चाहिए। हमें मेक इन इंडिया के अंदर सिविल एविएशन पर ध्यान देना चाहिए। अपने प्लेन्स बनाने चाहिए, अपनी क्वालिटी चेक सिस्टम्स होने चाहिए और अकाउंटेबिलिटी यहीं की होनी चाहिए। क्योंकि अब ये बात साफ हो चुकी है, सिर्फ इसलिए कि कोई प्लेन यूएस या यूरोप में बना है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सेफ होगा।
जब तक प्रॉफिट और प्रोडक्शन के लिए सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती रहेगी, तब तक ऐसे हादसे बार बार होते रहेंगे। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। क्या भारत को अपना एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए? क्या हम बोइंग और एयरबस के ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक शेयर किसी और को भी जगा सकता है। और अंत में हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जो इस हादसे में शिकार हुए। जो लोग जिंदा बचे हैं, उनके लिए स्पीडी रिकवरी की दुआ करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।